Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 101 Understanding Political Theory, Block 3rd, The Grammar of Democracy. Meaning of Democracy. Democracy दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डेमोस और क्रेटोस. डेमोस का मतलब होता है लोग, पब्लिक सिटीजन्स. क्रेटोस का मतलब होता है रूल. क्रेटोस का मतलब होता है रूल यानी शासन या राज. इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर डेमोक्रेसी बनता है, जिसका सिंपल मतलब है रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन. इसमें पावर आम जनता के हाथ में होती है. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न द कंट्री. डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा रूप है जहां देश को चलाने के लिए आम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नेताओं को वोट देकर चुनते हैं. जो नेता जीतता है वो जनता की तरफ से डिसीजन लेता है. ठीक है. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. यहाँ डेमोक्रेसी के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. सरकार हमेशा जनता द्वारा चुनी जाती है, किसी एक राजा या डिक्टेटर के रूल से नहीं. अगर लोगों को सरकार का काम पसंद ना आए तो वो अगले इलेक्शन में उसे बदल सकते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन. चुनाव बिल्कुल ईमानदारी से और बिना किसी डर या भेदभाव के होना चाहिए. इसमें हर पार्टी को बराबर मौका मिलता है और जनता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के नेता को वोट दे सकती है. रूल ऑफ द लॉ. देश का कानून सबसे ऊपर होता है. कोई भी नेता अमीर या पावर वाला इंसान कानून से बड़ा नहीं होता. सरकार को भी संविधान के मुताबिक ही काम करना पड़ता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ. कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, जेंडर या बैकग्राउंड का हो. कानून सबको एक जैसा इंसाफ और सज़ा देता है. फंडामेंटल राइट्स. डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को कुछ पक्के अधिकार दिए जाते हैं, जिसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और घूमने फिरने की आज़ादी. इन अधिकारों को कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसमें हर इंसान को अपनी बात कहने और सरकार की पॉलिसीज़ पर अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी होती है. अगर सरकार गलत काम करे तो लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट या क्रिटिसाइज़ करके उसके बारे में बता सकते हैं कि वो गलत है, हम उसे मान नहीं रहे. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है. उन्हें अपने हर काम और डिसीजन का हिसाब जनता को देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पावर जनता नहीं दी है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स. प्रोटेक्ट पीपल्स राइट. डेमोक्रेसी लोगों के बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी की रक्षा करते हैं. कोई भी सरकार आपसे आपके कानूनी अधिकार बिना वजह नहीं छीन सकती. एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन. यह आम जनता को देश के कानून में शामिल होने का मौका देती है. लोग वोट्स देकर, डिबेट्स करके और सवाल पूछकर देश की राजनीति में हिस्सा लेते हैं. एंश्योर्स पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर. इसमें जब कोई सरकार बदलती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता. इलेक्शन के जरिए शांति से पुरानी सरकार अपनी पावर नई जीती हुई सरकार को सौंप देती है. प्रोमोट्स इक्वालिटी. डेमोक्रेसी सबको बराबर मानती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब. सभी को एक समान अधिकार और एक ही वोट का अधिकार मिलता है. डिमेरिट्स. डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो. डेमोक्रेसी में कोई भी नया कानून बनाने के लिए बहुत सारी डिबेट्स, मीटिंग्स और परमिशंस की ज़रूरत होती है. इस लंबे प्रोसेस की वजह से कई बार ज़रूरी डिसीजंस लेने में देरी हो जाती है. इलेक्शंस कैन बी एक्सपेंसिव. देश में चुनाव करवाने में बहुत पैसा खर्च होता है. वोटिंग बूथ्स और सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो पब्लिक टैक्स का पैसा होता है. पीपल में इलेक्ट सुटेबल लीडर्स. कई बार आम जनता गलत भाषण या झूठे वादों में आकर किसी ऐसे नेता को चुन लेती है जो देश चलाने के बिल्कुल काबिल नहीं होता. नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. Representation means people elect representatives who make decision on their behalf. देश की पूरी जनता एक साथ बैठकर देश नहीं चला सकती, इसलिए लोग अपने इलाके से एक नेता चुनते हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर जनता की तरफ से डिसीजन लेता है. रिप्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्टेड लीडर्स स्पीक एंड वर्क फॉर द पीपल. ये एक ऐसा तरीका है जहाँ चुने हुए लीडर्स आम जनता के दुख दर्द और उनकी ज़रूरतों को सरकार के सामने रखते हैं और उनके लिए काम करते हैं. इम्पोर्टेंस. गिव्स पीपल अ वॉइस. इससे हर नागरिक को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया मिलता है. मेक्स गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव. चुने हुए लीडर्स सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, जिससे सरकार चलाना आसान हो जाता है. प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट.
ये लीडर्स ध्यान रखते हैं कि सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे जनता का नुकसान हो। अकाउंटेबिलिटी मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। इसका मतलब है कि सरकार के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स जो भी काम या फैसला करते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। वो अपनी मर्जी से गलत काम नहीं कर सकते। सरकार को हमेशा जनता और मीडिया को बताना पड़ता है कि उन्होंने कोई काम क्यों किया और पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च किया। उन्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस रिड्यूसेस करप्शन। जब सरकार को हर चीज़ का जवाब जनता को देना पड़ता है तो नेता और ऑफिसर्स गलत तरीके से पैसा खाने, करप्शन करने से डरते हैं। बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे और सब कुछ साफ साफ बताए तो जनता का भरोसा सरकार पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इम्प्रूव्स गवर्नेंस। जवाब नहीं होने से काम सही तरीके से और बिना किसी लापरवाही के होता है, जिससे देश का सिस्टम बेहतर चलता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स लिमिट। इस सिस्टम में आम जनता खुद पार्लियामेंट में बैठकर सीधे कानून नहीं बनाती। लोग इलेक्शन के जरिए अपने नेताओं को चुनते हैं और वो नेता जनता के लिए कानून बनाते हैं और देश चलाते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, हम अपने नेता चुनते हैं जो दिल्ली या स्टेट कैपिटल्स में बैठकर देश चलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स। लिमिटेशन रिप्रेजेंटेटिव्स में नॉट फुलफिल प्रोमिसेस। नेता चुनाव से पहले बहुत सारे बड़े वादे करते हैं पर जीतने के बाद कई बार उन वादों को भूल जाते हैं या पूरा नहीं करते। करप्शन में अगर पावर हाथ में आने के बाद कुछ चुने हुए नेता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और करप्शन में शामिल हो जाते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन बिटवीन इलेक्शंस इज लिमिटेड। एक बार वोट देने के बाद अगले 5 साल तक आम जनता का देश के बड़े डिसीजन में कोई सीधा रोल नहीं होता। लोग सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर रह जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर इन पॉलिटिक्स। आजकल राजनीति में अमीर लोगों का और बाहुबलियों का दबदबा बढ़ गया है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके चुनाव जीतने से चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आम जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसका मतलब है कि देश के आम नागरिक किस तरह से देश की राजनीति और सरकारी कामों में अपना योगदान देते हैं या हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्पल वोटिंग। इलेक्शंस के दिन जाकर अपने वोट डालना सबसे बेसिक और ज़रूरी पार्टिसिपेशन है। कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अगर कोई चाहे तो खुद इलेक्शन में एक उम्मीदवार कैंडिडेट बनकर खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, किसी राजनीतिक दल का मेंबर बनना और उसके साथ जुड़कर देश के लिए काम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अटेंडिंग पब्लिक मीटिंग्स। नेताओं की या आम जनता की मीटिंग्स में जाना, इससे लोग समझते हैं कि देश या उनके इलाके में क्या चल रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर सरकार कोई गलत फैसला ले तो बिना किसी हिंसा के शांति से धरना या प्रदर्शन करना चाहिए। इम्पोर्टेंस स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जितना ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। ये सिर्फ नेताओं का नहीं सबका देश बनता है। इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस, इससे आम जनता को अपने अधिकारों और देश के मुद्दों की समझ और जानकारी मिलती है। मेक्स गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव, जब जनता एक्टिव रहती है तो सरकार एक्टिव रहती है। सरकार को पता होता है कि लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो जल्दी और सही काम करती है। डिसेंट, अगर सरकार कोई ऐसा कानून या फैसला बनाए जो जनता को सही ना लगे तो उसके खिलाफ शांति से अपनी डिसएग्रीमेंट जाहिर करना ही डिसेंट है। इसमें दंगा फसाद नहीं होता। एग्जाम्पल पीसफुल प्रोटेस्ट, शांति से रास्ता रोके बिना या धरना देकर विरोध करना। डिमॉन्स्ट्रेशन, रैली निकालना, बात दिखाना। पब्लिक डिस्कशंस, लोगों का आपस में या टीवी इंटरनेट पर सरकार का कामों पर बहस करना। राइटिंग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स लिखकर सरकार की कमियां बताना। इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हर इंसान को अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी को बचाता है। इम्प्रूव्स गवर्नमेंट डिसीजन, जब लोग विद्रोह करते हैं तो सरकार को अपनी गलती समझ आती है और वो कानून को बेहतर बनाती है। एनकरेज अकाउंटेबिलिटी, इससे सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती और जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, एक कानूनी रिश्ता है एक इंसान और उसके देश के बीच।
अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आप वहाँ की सरकार सिक्योरिटी और अधिकार देती हैं और बदले में आपको देश के प्रति कुछ फ़र्ज निभाने होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ निभानी होती हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी के साथ जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम, इसमें आज़ादी मिलती है कहीं भी घूमने की, अपनी बात कहने की, कोई भी बिजनेस करने की और शांति से इकट्ठे होने की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कानून शोषण के खिलाफ है, इसमें किसी से ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना या छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर नागरिक को अपना धर्म चुनने, उसकी पूजा करने और उसे फॉलो करने की आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये राइट माइनॉरिटीज़ के कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को बचाता है, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने और चलाने का पूरा अधिकार मिलता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सबसे ज़रूरी राइट है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए तो आप इस राइट के ज़रिए सीधे कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इंसाफ मांग सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक के क्या फ़र्ज़ होते हैं? ओबे लॉज, देश के कानून का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, से देश के संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। वोट रिस्पॉन्सिबली, इलेक्शंस के बाद बिना किसी लालच या भेदभाव के एक अच्छे और समझदार नेता को वोट देना चाहिए। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी चीज़ें जैसे ट्रेन्स, बसेस, पार्क्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारे टैक्स के पैसे से बनती हैं, उन्हें तोड़ना या गंदा करना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी, देश के सभी लोगों के बीच भाईचारा और शांति बनाए रखना और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के जंगल, नदियाँ, झीलें और जानवरों को बचाना और पोल्यूशन ना फैलाना। इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, प्रोटेक्ट्स राइट्स, ये इंसान को कानूनी पहचान देती है जिससे उसके राइट्स सेफ रहते हैं। एनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक होने के एहसास लोगों को देश के प्रति उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाता है, ठीक है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब लोग एक्टिव नागरिक बनते हैं तो देश का लोकतंत्र और मजबूत होता है। प्रमोट्स नेशनल डेवलपमेंट, जब लोग मिलकर काम करते हैं और टैक्स देते हैं तो देश का विकास होता है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जनता वोट देकर अपनी सरकार खुद चुनती है। फ्री इलेक्शन, चुनाव बिल्कुल ईमानदारी से और रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को अपनी बात कहने और सरकार की कमियां बताने की पूरी आज़ादी होती है। रूल ऑफ लॉ, देश कानून और संविधान के मुताबिक चलता है, सब बराबर हैं। डिक्टेटरशिप, एक ही डिक्टेटर मतलब राजा या तानाशाह या एक छोटा ग्रुप पूरे देश पर राज करता है। नो फ्री इलेक्शन, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होते और अगर होते भी हैं तो वो फ्रॉड होते हैं। लिमिटेड फ्रीडम, लोगों की आज़ादी छीन जाती है। डिक्टेटर के खिलाफ बोलने पर जेल या मौत की सज़ा दी जाती है। रूल ऑफ द लॉ, जो डिक्टेटर ने बोल दिया वही कानून है, डिक्टेटर कानून से ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स, बेनिफिट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बेनिफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कैन बी क्लेम्ड, इन्हें क्लेम्स किया जाता है, मांगा जा सकता है अगर कोई आपका राइट छीनने की कोशिश करे तो। प्रोटेक्ट फ्रीडम, राइट नागरिकों की आज़ादी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करता है ताकि सरकार या कोई ताकतवर इंसान आपका या उनका शोषण ना करे, ठीक है। ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स, इन नागरिकों की वो जिम्मेदारी है जो उन्हें अपने देश और समाज और दूसरे लोगों के प्रति निभानी होती है। मस्ट बी परफॉर्म्ड, इन्हें पूरा करना ही पड़ता है, ये आपकी मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसे आप टाल नहीं सकते। ड्यूटीज़ देश को मजबूत और एकजुट बनाती है, सभी नागरिक अपना फ़र्ज निभाते हैं तभी देश तरक्की करता है, ठीक है। कुछ की टर्म्स हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब आप देख लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।